हेलो बैचलर्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। अब हम आपका डेटा स्ट्रक्चर का नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ योर यूनिट 4 नेम ट्रीज। इसमें हम नए नए टॉपिक्स पढ़ेंगे। ये बिल्कुल एक नया टॉपिक है, जैसे इससे पहले आपने लिस्ट पढ़ा था जो बिल्कुल नया ही टॉपिक था, वैसे ही आपका जो ट्रीज है वो भी एक नया ही टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज ट्रीज एंड एवरीथिंग अबाउट दैट। तो अब हमको जब ट्रीज के बारे में पढ़ना है तो क्यों ना एक ट्री की फोटो से ही स्टार्ट करें कि बेसिकली हम ट्री के बारे में पढ़ने क्या वाले हैं। तो जो आपका ट्री होता है वो एक तरीके से एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, एक हायरार्कियल डेटा स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि आपके जो डेटा मेंबर्स होते हैं वो लीनियरली स्टोर नहीं होते, वो नॉन लीनियरली स्टोर होते हैं। राइट, मतलब कि एक लाइन में आपको वो स्टोर होते हुए नहीं दिखाई देते, वो कुछ अलग ही हायरार्की वे में स्टोर होते हैं ट्रीज में। कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये दो नोड हैं, अलग आपकी एक नोड, इस तरीके से आपका ये ट्री डेटा स्ट्रक्चर होता है। ये आपका ट्री है, ये भी सीधा है। राइट, रियल लाइफ में ये सीधा होता है, बट फॉर द कंप्यूटर लाइफ ये टेढ़ा उल्टा हो जाता है। नॉट टेढ़ा, ये पूरा ही उल्टा हो जाता है। यानी कि आपको ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है आपके कंप्यूटर में, वो ऊपर नहीं होता, वो नीचे होता है। क्या मतलब कि आपका जो इस तरीके से पूरा डेटा स्ट्रक्चर होता है कंप्यूटर में, उसमें जो रूट होती है वो सबसे ऊपर होती है, देन आपका ब्रांचेस होती हैं, राइट, एंड देन आपकी लीफ नोड होती है। ठीक है, तो ये आपका ट्री है। आपको अच्छा सा समझ में आया होगा कि ट्री बिल्कुल ट्री की तरह ही है, समझना कुछ इतना हार्ड नहीं है। बस अभी थोड़ा बहुत स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये आपका ट्री है जो कि रियल लाइफ में नहीं है, जो कि आपका कंप्यूटर्स में होता है। ये वाली जो नोड है दैट इज योर रूट नोड, राइट, दैट इज योर रूट नोड। तो अभी आप ये जानिए कि जो आपका नोड है ये क्या क्या एग्जिस्ट करती है। राइट, ये जो आपकी नोड है ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी कि यहाँ पर एक तो होगा वैल्यू का, एक होगा लेफ्ट चाइल्ड के लिए और एक होगा राइट चाइल्ड के लिए डेटा। राइट, ये पॉइंटर होंगे, जैसे ये एजेस है ना, ये पॉइंटर्स हैं ये। जैसे कि अभी अगर आपने लिंक लिस्ट पढ़ी थी वो कुछ ऐसे थी, इस तरीके से वो पॉइंट करती थी, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू होती थी, यहाँ पर पॉइंटर होता था। सेम एज यहाँ पर वैल्यू होती थी, यहाँ पे कोई पॉइंटर नहीं तो नल। इसमें भी ऐसा ही होता है क्योंकि इसके चाइल्ड्स हैं, एक लेफ्ट चाइल्ड है, एक राइट चाइल्ड है, हो सकता है और भी चाइल्ड्स हों। तो उसी तरीके से अकॉर्डिंग टू दैट वो बढ़ता जाता है। राइट, तो बेसिकली हम जो पढ़ेंगे वो बाइनरी ट्रीज के ही बारे में पढ़ रहे हैं अभी, या पढ़ेंगे अभी। पहला बाइनरी ट्रीज ही पढ़ेंगे। तो बाइनरी ट्रीज में यही होता है कि एट मोस्ट एक नोड के, दिस इज योर नोड, रूट नोड बेसिकली, तो एक नोड के दो ही बच्चे हो सकते हैं। मतलब कि वो दो ही नोड से जुड़ा हुआ हो सकता है और ज्यादा से नहीं जुड़ा हुआ हो सकता। तो ट्री डेटा स्ट्रक्चर इज अ हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर इन विच अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स नोन एज नोड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर विया एजेस। ये जो होती है आपकी, ये एजेस होती हैं जिनसे वो कनेक्टेड होते हैं ना, दिस इज योर एजेस, राइट। तो सी अभी तक हमने थोड़ा बहुत जान लिया है कि ट्रीज होते क्या हैं। यहाँ पे इसकी थोड़ी सी डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। अ ट्री इज आल्सो वन ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंट हायरार्किकल डेटा वो रिप्रेजेंट करता है। देन आपका ट्री डेटा स्ट्रक्चर इज डिफाइंड as the collection of objects or entities known as nodes that are linked together to represent or simulate hierarchy. Right? A tree data structure is a non-linear data structure. Non-linear यानी कि linear क्या होता है कि वो इस तरीके से लाइन में चलता है, और नॉन लीनियर वो कैसे भी चल सकता है। वो यहाँ से यहाँ जुड़ रहा है, यहाँ से ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ नीचे और किसी से जुड़ रहा है ना, या एक से जुड़ रहा है, फिर यहाँ से किसी और से जुड़ रहा है, लाइक दिस। ये होता है आपका हायरार्किकल, मतलब कि एक ऊपर से नीचे तक वो लेवल बाय आता जा रहा है। देन है आपका in the tree data structure, the topmost node is known as a root node. Each node contains some data and data can be of any type, right? जिस तरीके से आपने अपना और डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, लिंक लिस्ट पढ़ी है, एरेज पढ़े हैं, स्टैक्स एंड क्यूज पढ़े हैं, जिस तरीके से वो किसी भी प्रकार का डेटा अपने अंदर रख सकते थे, वैसे ही आपका ट्री भी किसी भी प्रकार का डेटा अपने अंदर रख सकता है। Each node contains some data and the link or reference of other nodes that can be called children, right? तो अब भाई एक नोड है तो वो दूसरी नोड से किस तरीके से कनेक्टेड है वो भी तो वो रखेगी ना, उसका एड्रेस वो रखेगी, उसका रेफरेंस वो रखेगी। तो यहाँ पर यही लिखा है कि जो हर एक नोड है उसके अंदर कुछ डेटा होता है और कुछ लिंक भी होता है उसके दूसरी नोड पर जाने के लिए, या फिर उसके चिल्ड्रन नोड पर जाने के लिए बेसिकली। तो ये जो पॉइंट्स हैं प्लीज इनको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, इसमें समझाने वाला कुछ था नहीं, सारा कुछ ही आपको पता है, राइट। तो अभी देखते हैं आगे।
नाउ अभी बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज योर ट्री टर्मिनोलॉजी। व्हाट? ट्री टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी यानी कि कुछ टर्म्स जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। कभी कभी एग्जाम में उन टर्म्स के बारे में ही लिखने को आ जाता है। तो आप अपना एक ट्री ये समझिए। हम बाइनरी ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, तो बाइनरी ट्रीज ही पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। यहाँ पर ये जो ट्री है, यहाँ पर इसके सिर्फ मैंने दो ही चिल्ड्रन बनाए हैं। क्यों? क्योंकि हम बाइनरी ट्रीज के बारे में मतलब पढ़ रहे हैं अभी। बाकी इसके दो से ज्यादा भी चिल्ड्रन हो सकते थे। ट्री है ये तो, बट टाइप्स ऑफ ट्रीज होते हैं ना, तो वो बाइनरी ट्री एक टाइप है जिसमें एक नोड के एटमोस्ट दो ही बच्चे हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं, बट एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा सिर्फ उतने ही हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो बाकी हम स्टार्ट करते हैं आपका ट्री टर्मिनोलॉजी। फर्स्ट जो आपको पता होना चाहिए नाम, दैट इज योर नोड, जो कि मैंने आपको बता दिया है, फिर बता देती हूँ। ये बेसिकली जो ये है, इसको आप नोड कहते हैं, ये या फिर आपकी कुछ भी, ये सारी आपकी नोड्स ही हैं। बस इनके टाइप्स अलग हैं, बट ये सारी एक्चुअली में नोड ही हैं। इनका सरनेम जो है दैट इज नोड। बाकी रूट नोड कौन सी है, लीफ नोड कौन सी है, स्टेम नोड कौन सी, ब्रांचेस कौन सी है, वो सब इसमें हम बताएंगे बाद में। तो नोड जो है ये सारी हैं, यानी कि ये जो आपके ये गोल गोल से है ना, ये नोड है। और नोड में क्या होता है? डेटा होता है और आपका रेफरेंस होता है दूसरी नोड के लिए, राइट। तो आपको नोड समझ आई, नोड क्या होती है? तो नेक्स्ट लिखते हैं। नेक्स्ट जो हम देख रहे होंगे, दैट इज योर, एक सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट जो हम देख रहे होंगे दैट इज योर रूट नोड। ये रूट नोड क्या होती है? तो ये वाली जो नोड है, सबसे टॉप मोस्ट नोड, राइट, जो टॉप मोस्ट नोड होती है उसको हम रूट नोड कहते हैं। यानी कि जिससे आपका डेटा जो है एकदम स्टार्ट ही हुआ है, जो कि किसी दूसरी नोड का सन या डॉटर नहीं है, वो आपकी रूट नोड होती है, या फिर पेरेंट नोड भी होती है ना, जो कि आपकी टॉप मोस्ट नोड है। इसको आप पेरेंट नोड भी कह सकते हैं। ये आपकी पेरेंट नोड होती है, इससे ऊपर और कुछ नहीं होता। नाउ थर्ड है आपका पॉइंट, दैट इज योर डिग्री ऑफ अ नोड। तो डिग्री ऑफ अ नोड यानी कि ये जो नोड है आपकी, बेसिकली ये वाली नोड, इसकी डिग्री कितनी है? 2। क्यों? क्योंकि जिस नोड के जितने भी बच्चे हैं, बेसिकली वो उसकी डिग्री हो जाती है। किसी नोड के कितने बच्चे हैं वो उसकी डिग्री होती है। फाइन। देन है आपका टर्मिनल नोड। टर्मिनल नोड, तो टर्मिनल नोड वो नोड होती है जो कि लास्ट नोड हो, जो कि आपकी लास्ट नोड हो, जिसके बाद आपका कुछ भी ना हो, यानी कि जो लास्ट नोड हो, जैसे कि ये वाली लास्ट नोड है, ये वाली लास्ट नोड है और ये वाली लास्ट नोड है, जो कि सबसे छोटी वाली नोड्स हैं, जो कि किसी की पेरेंट नहीं है, जो कि किसी की भी पेरेंट नहीं है, उन नोड्स को हम लोग बोलते हैं क्या? टर्मिनल नोड्स। और नॉन टर्मिनल नोड्स आपकी हो जाती है, अदर देन टर्मिनल नोड्स ऑल आर नॉन टर्मिनल नोड्स। other than root and terminal nodes or are non-terminal nodes basically. Siblings, siblings क्या होते हैं? ये दोनों आपस में क्या है? एक दूसरे के सिबलिंग, राइट। ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है? सिबलिंग। ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है? सिबलिंग। बट ये दोनों आपस में एक दूसरे के सिबलिंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी जो पेरेंट नोड है वो अलग हो जाती है। तो आपको सिबलिंग समझ आया, राइट। देन है आपका एज। ये जो उनके बीच में जो कनेक्शन है, दिस इज नोन एज एज। दो नोड्स के बीच का जो कनेक्शन होता है उसको हम एज कहते हैं, राइट। देन है आपका डेप्थ और हाइट। तो जो डेप्थ होती है, जब आप इस तरीके से जाते हैं, पहले आप लेवल जान लीजिए, लेवल क्या होता है। तो किसी भी नोड में या फिर किसी भी ट्री में जो लेवल होता है, ये जो रूट है आपकी, ये होती है लेवल 1 पर। उसके बाद जो उसके बच्चे होते हैं वो होते हैं लेवल 2 पर। देन इसके जो बच्चे होते हैं वो होते हैं लेवल 3 पर। देन इसके जो बच्चे होते हैं वो होते हैं लेवल 4 पर। तो इस तरीके से ये लेवल्स होते हैं, है ना, जिस तरह की जनरेशन्स होती है ना,
कि ये जनरेशन, ये दूसरी जनरेशन, ये तीसरी जनरेशन आपकी फैमिलीज में होती है कि आपके दादाजी, फिर आपके पापा, आपके ताऊ जी, चाचा जी, देन आप, आपके कजिन्स, देन फिर आपके बच्चे। तो ये जो होती हैं, ये जनरेशन्स होती हैं हमारी रियल लाइफ में, और आपकी ट्री में ये आपकी लेवल हो जाती हैं, राइट। देन तो अगर हाइट अगर आपसे कोई पूछे तो आप इस वे में आ जाइए, और अगर कोई आपसे डेप्थ पूछे तो आप इस वे में चले जाइए, है ना। कोई अगर इससे पूछेगा कि इसकी डेप्थ कितनी है तो इसको रूट तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, दैट इज इट्स डेप्थ, राइट। और कोई इससे पूछेगा कि इसकी डेप्थ कितनी है तो इसको रूट तक जाने के लिए जितना भी टाइम लगेगा वो उसकी डेप्थ हो जाएगी। और इससे पूछेगा इसकी हाइट कितनी है तो इसको ये टर्मिनल नोड्स तक आने के लिए, या फिर लीफ नोड भी बोलते हैं इनको, वो उसकी हाइट हो जाएगी, राइट। तो रूट से ऊपर तक जाते हैं ना तो वो हाइट होती है, उसी तरीके से ये आपकी हाइट हो जाती है। और फॉरेस्ट क्या होता है, जब बहुत सारे ट्रीज हो जाते हैं तो वो फॉरेस्ट हो जाता है। तो अभी हम बाइनरी ट्रीज के बारे में आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसमें हमने थोड़ा सा आपका ग्लिम्पिस दे दिया, या फिर अगर कुछ भी लगे आपको कि कुछ छूट गया है तो वो मुझे बता देना, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर दूंगी, जहाँ पर इसका कोड वगैरह, ट्रावर्सल वगैरह हम देखेंगे, तो उसमें आप प्लीज मुझे बता देना। कि इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन कोड योरसेल्फ।